નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો P24 ન્યૂઝ ગુજરાત। સુરત સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનના ગુજકટોકના ગુનામાં છેલ્લા 9 મહિનાથી તથા ગોધરા એ ડિવિઝન સાયબર ક્રાઇમના ગુનાના નાસ્તા ફરતા આરોપીઓને કિંમત ₹3,08,500ની મત્તાના મુદ્દામાલ સાથે પકડી પાડતી ઝોન 3 LCB ટીમ તથા ચોક બજાર પોલીસ કમિશનર શ્રી અનુપમસિંહ ગેહલોત સાહેબ સુરત શહેર તથા ખાસ પોલીસ કમિશનર શ્રી सेक्टर 1 वाबंग सामीर साहेब तथा नायब पुलिस कमिश्नर श्री जोन 3 राघव जैन साहेब श्री तथा मददनीश पुलिस कमिश्नर ई डिविजन RR आहिर साहेब नाओने नास्ता फरता आरोपीओं ने शोधी काढवा जरूरी सूचना तथा मार्गदर्शन आपवामां आवेल। जे अन्वये नायब पुलिस कमिश्नर जोन 3 राघव जैन साहेब नाओए जोन 3 LCB माणसोने तथा पुलिस इंस्पेक्टर श्री NG चौधरी साहेब नाओने नास्ता फरता आरोपीओं ने पकड़वा सूचना आपेल हती। पुलिस इंस्पेक्टर श्री NG चौधरी साहेब नाओनी आगेवानी में जोन 3 LCB स्क्वॉड तथा सर्वेलन्स स्टाफना पुलिस सब इंस्पेक्टर SI मकराणी साहेब तथा स्टाफना माणसोनी अलग अलग टीमों बनावी नास्ता फरता आरोपीओ पकड़वा वर्कआउट करता हता। ते दरमियान जोन 3 LCB स्क्वॉडना हेड कॉन्स्टेबल विकास मधुकर तथा पुलिस कॉन्स्टेबल भरतभाई भनाभाई तथा पुलिस कॉन्स्टेबल प्रदीप कुमार कीर्तनभाई नाओनी संयुक्त बातमी आधारे कतारगाम उदयनगर विभाग 1 सिद्धिविनायक एपार्टमेंट फ्लेट नंबर 501 में रेड करी छेल्ला 9 महीनाथी सूरत साइबर क्राइम पोलीस स्टेशनना गुजकटोक गुनाना 2 आरोपीओने पैसा गणवानुं मशीन तथा पेटीएम POS मशीन तथा लैपटॉप तथा वाईफाई राउटर तथा IP कैमेरो तथा स्टेम्प तथा SBI બેંકની ચેકબુક તેમજ મોબાઈલ ફોન મળી કુલ કિંમત ₹3,08,500ની મત્તાના મુદ્દામાલ સાથે પકડી પાડી કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે। મજકૂર આરોપીઓની પૂછપરછ કરતા આરોપી નિખિલ મકવાણાએ જણાવેલ કે પોતે સાયબર ક્રાઇમ આચરતા મુખ્ય સૂત્રધાર આરોપી મિલન ઉર્ફે મિલો ઉર્ફે કાનો શિવાય ઉર્ફે જોની ઉર્ફે લાલો વાઘેલા ગેંગ લીડરનાઓ સાથે સંપર્કમાં રહી પોતાના ઓળખીતાઓને લોભ લાલચ આપી બેંક એકાઉન્ટ ખોલાવી કીટ મેળવી મુખ્ય સૂત્રધાર મિલન તથા તેના સાગરીત અજય ઇટાલિયાના કહેવાથી એકાઉન્ટની કીટ લેવડ દેવડ માટે રાખેલ આરોપીઓ જલ્પેશ નડયાદ્રા તથા વિશાલ ઠુમ્મર નાઓને કમિશન ઉપર કીટ આપતો હોય જે ગુનામાં અજય ઇટાલિયા નાઓ અગાઉ પકડાઈ ગયેલ હોવાનું અને પોતાની વિરુદ્ધમાં ગોધરા એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ સાયબર ક્રાઇમની ફરિયાદ થયેલાનું જણાવેલ છે। તેમજ આરોપી પ્રતિક મકવાણા નાઓએ જણાવેલ કે પોતે લોન એજન્ટ તરીકેનું કામકાજ કરતો હોય મુખ્ય આરોપી મિલન દરજી તથા અન્ય આરોપીઓ સાથે સંપર્કમાં રહી લોભ લાલચ આપીને બેંક એકાઉન્ટ ખોલાવી તેની કીટો મિલન દરજી તથા અન્ય આરોપીઓને કમિશન ઉપર આપતો હોવાનું જણાવેલ છે। सूरत शहर के माननीय पुलिस कमिश्नर श्री अनुपम गहलोत सर जी की सूचना तहत शहर के अलग अलग केसेस में जितने भी वांटेड आरोपी हैं उनको रेगुलरली ट्रेस करना, उनको पकड़ने की सूचना दी गई। इसी अभियान के अंतर्गत हमें ये पता लगा कि चौक पुलिस स्टेशन विस्तार में सूरत साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के 2 आरोपी की मूवमेंट कर गई है। तो हमने डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया, अलग अलग टीम बनाई और टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के अंतर्गत हमें पता लगा कि 2 आरोपी जो पिछले 9 महीने से वांटेड हैं उनका यहाँ पे रेगुलर मूवमेंट हो रहा है। तो हमने उनको फिर डिटेन किया, एक टीम बनाई। उनको डिटेन करने के बाद हमें पता लगा कि इनकी कामगिरी इस तरह से है, ये जितने भी 2 आरोपी हैं तो ये जितने भी भोले लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके नाम का अलग अलग बैंक अकाउंट और फिर जो बैंक अकाउंट की किट्स जो होती हैं वो कमीशन बेसिस पे आगे डमी अकाउंट तरीके जो साइबर फ्रॉडस्टर्स होते हैं उनको प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि यह होता है कि जितने भी साइबर क्राइम का पैसा है वो इन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाता है और ट्रांसफ़र होने के बाद इनका अकाउंट का ट्रेस नहीं हो पाता और इन अकाउंट से विड्रॉ हो जाता है। 2 आरोपी जिनको हमने पकड़ा है उनके नाम दोनों भाई हैं और पहले का नाम है निखिल भाई दिनेश भाई मकवाना की उम्र है 26 साल और दूसरे का नाम है प्रतीक भाई दिनेश भाई मकवाना है 20 साल। ये जो दोनों भाई हैं ये लोन कंसल्टेंसी का काम करते हैं। ये सूरत में सिद्धिविनायक अपार्टमेंट उदयनगर के रहने वाले हैं उनका, लेकिन जो मूल वतन है वो गोंडल राजकोट का है। इस पूरे रेड के दौरान जो मुद्दामाल बरामद हुआ है वह है 4 मोबाइल फ़ोन, 2 स्वाइप मशीन, एक वाईफाई राउटर, एक कैश काउंटर मशीन जिससे पैसे गिना जाता है, CCTV स्टैम्प और कुछ चेकबुक्स। टोटल जो मुद्दामाल है उसकी कीमत है 3,08,000 रुपये। इन दोनों भाइयों के खिलाफ जो पास्ट
FIR हो चुकी है। उसमें से एक, जैसे मैंने पहले बताया कि सूरत के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में गुत्सी टॉक हुआ था, जिसमें चीटिंग, फ्रॉड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जैसे कि सेक्शंस लगे थे। और जो बड़ा भाई है निखिल, उसके खिलाफ गोधरा में भी ए डिवीजन में भी इसी चीटिंग और फ्रॉड का एक अलग से गुना दाखिल है। फिलहाल इन दोनों आरोपियों को फर्दर तपास के लिए सूरत के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में हम फॉरवर्ड कर देंगे, जिससे कि इसकी फर्दर डिटेल्स लिखी जाए। इनका एमओ क्या था और इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने किस तरह की गाड़ी से? इनका हमें, जैसे मैंने बताया, यही रहता है कि ये अलग अलग नए अकाउंट्स बनाते हैं जिनका आइडेंटिटी ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कोई गरीब हो, कोई रूरल विस्तार से, पिछड़े इलाके से हो, उनके आईडीज ये लेते हैं और नए अकाउंट्स बनवाते हैं। जो नए अकाउंट बनवाने के बाद इनके पास जो किट आती है, वो जो लार्जर ग्रुप साइबर क्राइम करते हैं उनको प्रोवाइड करवाते हैं कमीशन बेसिस पे। और फिर कमीशन बेसिस क्या होता है, जब उनको अकाउंट दे देते हैं उसके बाद ये जितना भी साइबर क्राइम का जो पैसा एकत्रित होता है वो बाइफरकेट हो जाता है छोटे छोटे अमाउंट्स में, इन अकाउंट्स में। और फिर इन अकाउंट से एटीएम या फिर किसी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के वाया ये ट्रांसफर किए जाते हैं, जिससे इनका ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। तक कितने अकाउंट इन्होंने करे थे और कितने कमीशन? अभी फिलहाल इसका डिटेल तपास चल रहा है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो जितने टोटल अकाउंट्स खोले हैं, इनके सिस्टम्स में जो हमें डिवाइसेस आए हैं, उसका डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। कुछ डिवाइसेस FSL भी भेजे जाएंगे, उससे हमें एग्जैक्ट नंबर पता लगेगा, जो आपको आने वाले टाइम में આવા અવનવા સમાચાર જોવા માટે જોતા રહો P24 ન્યૂઝ ગુજરાત।